हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस सबका हाल मस्त ही होगा। और गाइस अपने सेकंड चैनल पे अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है दूसरी। तो गाइस उस चैनल पे अगर आप लोग न्यू सीरीज को देखना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस वो वाली सीरीज भी अच्छी है। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन और बाकी सभी लोग अब उस जगह से वापस आ गए थे। उन्होंने वहाँ की सील की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सही कर दिया था। अब वह सभी फायर सिटी के उस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर आ गए थे। दिलीप से बात करने के बाद में नितिन अब अपने रूम के अंदर जा रहा था कि अचानक से उसे प्रत्युषा गार्डन के अंदर बैठी हुई दिखी और वह उसके पास में जाने लगा। प्रत्युषा अभी ऐसे लग रही थी जैसे कि वह किसी गहरे चिंतन के अंदर खोई हुई हो। और उसी साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। प्रत्युषा इस वक्त पता नहीं बहुत ज्यादा गहरी सोच के अंदर थी। पता नहीं वह ऐसा क्या ही सोच रही थी जिसकी वजह से नितिन उसके पास में चला गया और उसको पता भी नहीं चला। प्रत्युषा अभी उस चांद की चांदनी के अंदर बिल्कुल खूबसूरत सी एक परी की तरह लग रही थी। उसके ऊपर गिरती हुई वह चांद की रोशनी उसकी वाइट स्किन को बहुत ही अच्छे ग्लो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई स्वर्ग से उतरी हुई परी हो। हल्की हल्की हवाएं उसके जुल्फों को उड़ा रही थी। नितिन को अचानक से अपने पास में आते देख प्रत्युषा चमक गई और उसने घबराते हुए कहा, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम मुझे मारना वारना चाहते हो क्या? इतनी जोर से कौन डराता है? तुम्हें पता है ना मैं कितनी तेज डर गई हूँ। तुम्हें पता नहीं है लड़की के पीछे कैसे आके खड़ा होना चाहिए। तुम मेरे को बता नहीं सकते थे कि तुम आ रहे हो? प्रत्युषा ने एक हल्की सी आवाज के साथ में नितिन से कहा। नितिन थोड़ा मुस्कुराया और उसने पूछा, प्रत्युषा तुम ऐसे कैसे उदास बैठी हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम सता रही है? क्योंकि मैं तुम्हें वहां से देख रहा था और तुम थोड़ी बहुत उदासी लग रही थी। प्रत्युषा अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने खड़े होते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही यहाँ पर बैठी हुई थी। चांद की ओर देखते हुए उसने प्यारी सी आवाज के साथ में नितिन से कहा, नितिन क्या आप मेरे साथ में बाहर घूमने चलोगे? लेकिन वही प्रत्युषा के मुंह से वह शब्द सुनते ही नितिन अपनी जगह पर ही अचानक से नितिन को झटका लगा और उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगे, क्योंकि आखिरकार प्रत्युषा की तरफ से उसको बाहर घूमने का इनविटेशन मिला था। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में नितिन ने प्रत्युषा से कहा, हाँ हाँ बेशक, यह तो मेरी ही खुशकिस्मती है कि मैं इतनी ज्यादा प्यारी लड़की के साथ में बाहर घूमने जा रहा हूँ। नितिन ने थोड़ी सी फ्लर्ट भरी आवाज के साथ में प्रत्युषा से कहा। नितिन को इस तरह से उत्सुक देखने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी सी हंसी और उसने नितिन से कहा, क्या वास्तव में आप हमेशा ही ऐसे भावनाओं में बहते हुए बात करते रहते हैं और आप जो करते हैं उसको हमेशा से आपके चेहरे पर दिखाना जरूरी होता है? क्योंकि आमतौर पर अधिकांश लोग जब भी वो प्रत्युषा के पास में आते हैं तो उससे वह प्यार से बात करते हैं, वह अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। लेकिन उन सबसे अलग नितिन अभी अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी दबाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके मन में जो आ रहा था वह कह रहा था। लेकिन इसमें नितिन की गलती भी तो क्या थी, क्योंकि हर एक लड़की से वह आमतौर पर ऐसे ही बात करता था और आज तक उसे किसी और के साथ में ऐसी फीलिंग हुई नहीं, तो उसे कैसे पता होगा कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। लेकिन प्रत्युषा की उस बात पर ध्यान न देते हुए नितिन ने उससे जल्दी से कहा, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। आपसे ही नहीं बाकी सभी से भी मैं यही बात छुपाते हुए आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही प्रत्युषा ने नितिन के मुंह से वह बात सुनी, प्रत्युषा जल्दी से उसकी तरफ घूमी और उसने प्यारी प्यारी आंखों के साथ में देखते हुए जिसके अंदर कोई भी बह सकता था, प्रत्युषा ने प्यारी सी आवाज के साथ में पूछा, क्या 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 छुपा रहे हो आप? मेरे को नहीं बताओगे? मेरे को बताओ ना, प्लीज बताओ। हाँ हाँ रुको, मैं आपको बताता हूँ मैं आप सभी से क्या छुपा रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं हमेशा से लो प्रोफाइल बनाए रखना पसंद करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो मैं करते जाता हूँ उसका हमेशा से अलग हो जाता है। नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में प्रत्युषा से कहा। मजाक मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ में? ये देखते हुए कि उसके सामने खड़ा हुआ वह नितिन किस तरह से बात कर रहा है और उसके चेहरे के ऊपर एक गंभीर भाव देख जा सकता है और वो कह रहा है लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बात को सुनने के बाद में प्रत्युषा की तो हंसी ही छूट पड़ी। क्षण भर पहले जो उसके चेहरे के ऊपर वह उदासी भाव थे वह पूरी तरह से गायब हो गए थे। अब उसके चेहरे के ऊपर खुशी देखी जा सकती थी। प्रत्युषा ने आगे कहा, मैं देख सकती हूँ कि आपने कितनी अच्छी तरह से
इस बात को छुपा के रखा हुआ है। मैं इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती आपको। वह आदमी जो भी प्रत्युषा के सामने खड़ा हुआ था, वह जहाँ पर भी जाता उन सभी की आंखों के अंदर हमेशा से एक चमकता तारा बनकर रहता। आखिरकार इस दुनिया के अंदर इससे ज्यादा हाई प्रोफाइल और कौन ही हो सकता है। और फिर भी ये अभी कह रहा है कि इससे ज्यादा शांति प्रिय आदमी कोई और है ही नहीं, जो हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है। हालांकि अगर कोई और व्यक्ति ऐसा कुछ कहता तो प्रत्युषा उसकी बात पर नाराज हो जाती या उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, जब भी प्रत्युषा उसके साथ में रहती थी तो वह हमेशा से अपने आप को बहुत ज्यादा खुश पाती थी। प्रत्युषा को इस तरह से हंसते हुए देख नितिन ने अपना मुंह फुला लिया और उसने कहा, मुझे पता था तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगी। मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। वास्तव में मैं हमेशा से अपने आप को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता हूँ और एक गहरे अंधेरे के अंदर बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल एक जुगनू की तरह। लेकिन चाहे मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, हमेशा से मैं अपनी उस चमक को छुपाने में अकामयाब रहा हूँ। ओहो, क्या बात है नितिन, तुम बहुत अच्छी तरह से मजाक कर लेते हो। नितिन की उस गंभीर प्रतिक्रिया को देखते हुए नितिन को फिर से हंसी छूट पड़ी। अब तो हंस हंस के उसके पेट के अंदर भी दर्द होने लगा था। रात का आसमान था और वो दोनों अब गपशप करते हुए अपने उस घर से बाहर निकल आए थे। वह रात की शुरुआत के अंदर अब वह झुलसा देने वाली गर्मी थोड़ी बहुत कम हो गई थी। अब उस ठंड के मौसम के अंदर जो सभी लोग अभी घरों के अंदर फंसरे हुए थे और दिन भर बाहर नहीं निकले थे, अब वह सभी शहर के अंदर बाहर घूमने लगे थे और अब वहां पर एक चहल पहल देखी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ नितिन ये सोच रहा था कि आखिरकार प्रत्युषा ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है या फिर कौन से आर्टिफैक्ट का यूज किया है, जिसके साथ में वह अपने आप को इस भीड़ के अंदर छुपा पाने में कामयाब हुई या फिर इसके अंदर मिलाने में कामयाब हुई। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को कोई भी आकर्षण नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में नितिन एक जगह पर रुक गया और उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रत्युषा देखो यहाँ पर किस तरह की जलवायु है, और इस तरह की जलवायु को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ की शराब भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो क्यों ना हम वहाँ पर चलकर एक एक पैक पी लें। वह भी जहाँ पर खड़े थे उनके सामने एक बियर बार था। प्रत्युषा ने भी उस ओर देखा और उस इमारत की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था, जीवन एक सपने की याद है। उस बियर बार को बिल्कुल ठंडा रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत ठंडक गर्मी थी। वहाँ पर आसपास में ज्यादातर तो ट्रांसेंड लेवल 5 के लड़ाकू भरे हुए थे। जैसे वो दोनों वहाँ पर पहुंचे, एक वेटर उनके पास में आता है और वह उनसे कहता है, इस तरफ आइए प्लीज। नितिन और अब प्रत्युषा को दोनों को वह वेटर एक तरफ ले जाने लगा। वह उन्हें उनकी बेंच दिखा रहा था। उसके बाद में नितिन ने प्रत्युषा के ऊपर एक नजर डाली। वह पुष्टि करना चाहता था कि क्या प्रत्युषा को यहाँ पर आना अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन जब नितिन ने देखा कि प्रत्युषा बहुत खुश लग रही थी तो उसने भी एक राहत की सांस ली। वह दोनों वहाँ पर बैठे और फिर नितिन ने वेटर से कहा, आप हमारे लिए यहाँ की सबसे ज्यादा स्वादिष्ट डिशेस और उसके साथ में शराब भी लेकर आए। जी जरूर। परिचारक वहां से चला गया और वह अब उनके लिए थोड़ी देर के अंदर बहुत सारे व्यंजन लेकर आ गया। अब नितिन और प्रत्युषा के सामने बहुत सारे व्यंजन पड़े हुए थे। उनको खाने के बाद में नितिन वास्तव में मान गया था कि वहाँ पर पड़ी हुई सभी चीजें एक से बढ़कर एक है और उनका स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा था। और उनके साथ में जो शराब वह लोग पी रहे थे वह वहाँ के जलवायु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। उस शराब की एक घूंट किसी को भी उसकी आदि बना सकती थी। ये गोल्डन लेक कार्प है। ये केवल लेक के पास में ही मिलती है। ये 10 साल के अंदर केवल एक बार ही यहाँ पर प्रजनन करती है और ये बहुत ही कम मिलती है। नितिन वहाँ पर बैठे हुए सभी भोजनों की ऐसे ही तारीफ किए जा रहा था और नितिन के इस तरह से सभी चीजों के बारे में बताए जाने से प्रत्युषा भी हैरान थी और उसने कहा, वास्तव में आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता है, क्या आप एक शेफ भी हैं? प्रत्युषा को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे एक मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल एक शेफ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो जानती थी कि शेफ भी एक प्रोफेशन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड का प्रोफेशन है और इसको
बहुत ही कम लोग चुनते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि इतना बड़ा प्रिंसिपल होकर इस तरह के प्रोफेशन को चुनेगा, उसे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया गया। नितिन जब उसकी बात सुनता है तो उसे कहता है, हाँ मैंने कुछ इसकी किताबें पढ़ी थी जब मैं स्टार्टिंग में मास्टर टीचर बनने की तैयारी कर रहा था तब, और उससे मुझे ये सब जानकारी मिली है और मैं अच्छा खासा खाना भी बना लेता हूँ। नितिन अभी वहाँ पर बैठे बैठे बिना किसी झिझक के ऐसे खा रहा था जैसे कि कोई भुक्कड़ हो, और उसके विपरीत प्रत्युषा बिल्कुल आराम से और छोटे छोटे निवाले खा रही थी। उसे देखकर ये पता चल सकता था कि उसे बड़े ही आराम से और पाल पोस कर बड़ा किया गया है। उनका पेट भरने के बाद में नितिन प्रत्युषा की तरफ पलटा और उससे कहा, प्रत्युषा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके दिल में कोई बात हो तो आप मेरे से शेयर कर सकती हैं। चाहे से मेरा लेवल कम हो लेकिन फिर भी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वह उसको इस तरह से करते हुए देख नितिन आराम से बता सकता था कि सामने वाले को कुछ परेशानी थी, इसीलिए तो नितिन इतनी देर से सामने वाले को बेहतर मूड में लाने के लिए और उसे हंसाने के लिए इधर उधर की फालतू की बातें कर रहा था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका इतना ज्यादा प्रयास बिल्कुल ही खराब गया था क्योंकि उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा एक पल के लिए रुकी और उसने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखे हैं जिसकी वजह से मुझे अब घर की थोड़ी बहुत याद आने लगी है। क्या घर की याद आ रही है? क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम संत कबीले से हो? नितिन ने संदेह से पूछा क्योंकि मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर हमेशा से प्रत्युषा के बारे में कुछ बातें चलती रही है और उसके परिवार को लेकर बहुत सी बातें चली है, और ये देखते हुए कि हेड दिलीप किस तरह से प्रत्युषा से बात करते हैं उसको देखकर उसे भी उसके ऊपर थोड़ा सा शक हुआ था, क्योंकि एक सम्मानित 7 स्टार मास्टर टीचर किसी से भी ऐसे बात नहीं करता। संत कबीला उस बात को सुनते हुए उसने अपना सर हिला दिया और उसने ना तो जवाब दिया ना कुछ, उसने सीधा पूछ लिया, वो सब छोड़िए, मुझे तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, वे अभी कहाँ पर है? मैंने वास्तव में कभी भी आपको अपने परिवार के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। और जब नितिन ने ये देखा कि प्रत्युषा उसे अपने घर के बारे में नहीं बताना चाहती, इसीलिए नितिन ने भी उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाला और उसने प्रत्युषा से कहा, मेरा परिवार, ओ मेरे परिवार के बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे परिवार के अंदर कोई भी नहीं है। एक अनाथ? नितिन की बात सुनते हुए प्रत्युषा थोड़ी सी खामोश हो गई। नितिन ने आगे कहा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरा कोई भी परिवार नहीं था, यहाँ तक मैं आज किसी रिश्तेदार से भी नहीं मिला हूँ। नितिन जब से दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है उसके बाद में आज तक वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिला और उसकी मेमोरीज के अंदर उनके लिए भी कुछ भी नहीं था। बस उसे तो ये याद था कि उसकी वजह से एक स्टूडेंट बुरी तरह से घायल हो गया था और उसका एक पॉइंट खराब हो गया था जिसकी वजह से उसकी साधना रुक गई थी और उसी चलते हुए उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था।